गुड इवनिंग दोस्तों। आज अपने भी 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन को हल करना है। अब इसके लिए अपने क्या करें, अभी इसका पहला प्रश्न हल करते हैं। और पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 8वीं प्रश्नावली का जो बेसिक है वो इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं अभी। अब 8.1 का पहला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें एबी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आंसर लगाया भाई। एबी इसमें कितना दिया हुआ है, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज एबीसी, ए बी सी। इसमें क्या है भाई, एबी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर। एबी तो दे रखा है 24 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है अभी, हमें ज्ञात करना है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी डी। पहला तो हमें ये ज्ञात करना है साइन ए और कोस ए डी, और दूसरा ज्ञात करना है साइन सी और कोस सी डी। अब इस त्रिभुज की सहायता से ये ज्ञात करने हैं अभी। इसके लिए अपने साइन ए कोस ए इन सब के क्या है फॉर्मूले याद होने चाहिए भी, लाल अपॉन कक्का से याद कर लेंगे भी वो। अब इसमें ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इसकी क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे। अब समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालनी है तो यहां पर अपने पता है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर लिखा त्रिभुज एबीसी में कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे भी, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर भी। अब इसमें लंब या आधार आप किसी भुजा को मान सकते हो, इसमें कोण अभी फिक्स नहीं किया हुआ। जब कोण फिक्स हो जाए तो कोण के साथ वाली भुजा आधार हो जाती है, सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब इसमें कर्ण तो दिया नहीं हुआ अभी, कर्ण को के से लिख दिया मैंने, के स्क्वायर। आधार कितना है 7 की स्क्वायर भी, आधार 7 को भी मान सकते हैं 24 को भी। और लंब कितना है भी 24 सेंटीमीटर भी। अब कर्ण की स्क्वायर बराबर 7 की स्क्वायर 49 प्लस 24 की स्क्वायर 576 भी। अब कर्ण की स्क्वायर इनको दोनों को जोड़ दिया भी, ये हो गया 625। अब जब जब स्क्वायर हटती है तब तब क्या है अंडर रूट लगता है। अब 625 का अपने क्या करो भी, ए भाज्य गुणनखंड इसके करने हैं भी, प्राइम फैक्टर ए भाज्य गुणनखंड, वो हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो जाएंगे। अब ये दो दो के क्या है भी जोड़े बन गए, तो ये हो गया कर्ण बराबर जोड़ा बन गया। अंडर रूट एक प्रकार की जैल है जिसमें दो कैदी एक जैसे मिल जाए तो एक बाहर आ जाता है। इसमें ये मिल रहे हैं, एक बाहर आ गया, एक इससे बाहर आ गया, अभी अंदर कोई शेष नहीं रहेगा। तो के बराबर कितना आ गया 25, और ये आता है अभी प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर। परंतु दूरी या भुजा, परंतु दूरी या फिर भुजा सदैव क्या होती है भी, भुजा सदैव धनात्मक होती है। इसलिए के बराबर क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में भी अपने किसका मान ज्ञात करना है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी अपने मान निकालना है साइन ए का भी और कोस ए का भी। अब साइन ए यानी इसमें किसको भी, ए को कोण मानना है, ठीक है। इसको क्या मान लिया कोण, तब ये वाली भुजा जो है वो आधार बन गई, ये जो भुजा है वो लंब बन जाएगी भी। अब साइन ए बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से लंब बटा में कर्ण। ए कोण के लिए क्या है 7 है, वो लंब है भी, और कर्ण है वो दोनों में सेम ही रहेगा 25 भी। तो ये हो गया 7 बटा में
25, ये अपना आंसर हो जाएगा। दूसरा कोस है, कोस है क्या होता है आधार बटा में करण, आधार कितना है अभी, ये कोण है, कोण के साथ वाली भुजा आधार 24 सेंटीमीटर, 24 बटा में 25, ये अपना हो जाएगा अभी आंसर। उसके बाद में दूसरा अपने से क्या पूछा है, साइन सी और कोस सी। साइन सी जो है, अब कोण किसको मानना है अभी, सी को भी। अब भी 24 लंब बन जाएगा और साथ है वो आधार बन जाएगा अभी, तो ये लंब बटा करण। अब देखो सी के लिए लंब 24 बन गया अभी और करण है वो सेम है अभी 25 सेंटीमीटर। और दूसरा भी कोस सी आधार बटा करण, इसके लिए आधार 7 बन जाएगा और बटा में करण 25 है ये अपना हो गया आंसर। तो इस प्रकार पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे भी, फिर अपने से जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा हुआ है उसका मान अपने ज्ञात कर सकते हैं भी। अब उसके बाद में ये बात आ गई सर समझ में? यस। करें नेक्स्ट? यस। करो। अब अपने आगे भी सवाल नंबर 2 भी, दूसरे प्रश्न में भी दी गई आकृति 8.13 में एक आकृति दी गई है समकोण त्रिभुज PQR भी, PQR। इसमें क्या है भी, PR भुजा 13 सेंटीमीटर दे रखी है और PQ भुजा 12 सेंटीमीटर दी हुई है भी, और अपने क्या है 10P माइनस कोट R, 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। इसके लिए अपने क्या करेंगे, पहले तो इसकी तीसरी अज्ञात भुजा है उसको ज्ञात करें भी, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। जब इसमें अपने पाइथागोरस प्रमेय लगाएं भी तो क्या हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण दे रखा है भी 13 की स्क्वायर, आधार दिया हुआ है भी, आधार दिया नहीं हुआ है, और लंब है वो कितना दिया हुआ है भी 12 की स्क्वायर। 13 की स्क्वायर 169, a स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर 144 भी। अब 169 प्लस का 144 इधर आ गए, माइनस का 144 बराबर a स्क्वायर, 169 माइनस 144 25 बराबर a स्क्वायर। यहां फिर हमने इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 25। अब जब जब स्क्वायर हटा तब तब क्या है अभी अंडर रूट लगे अभी, a बराबर 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5 भी, परंतु दूरी या फिर भुजा, दूरी या भुजा कह सकते हैं सदैव क्या होती है भी धनात्मक होती है, परंतु दूरी या भुजा सदैव क्या होती है धनात्मक भी। a बराबर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर आधार आ गया। अब प्रश्न अनुसार हमें क्या ज्ञात करना है अभी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10P माइनस कोट R भी, 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है अभी। तो 10P ये हो जाएगा अभी, इसमें एक बार कोण अपने P को लेट करना पड़ेगा और एक बार R को लेट करेंगे भी, तब अपने देखते हैं क्या क्या होगा। एक बार इसको नहीं करते, अपने 10P की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10P अब यानी कोण किसको मान रहे हैं, इसको भी, तब लंब ये वाली भुजा बन जाएगी, आधार ये बन जाएगा अभी। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है। लंब कितना बनेगा अभी 5 और आधार बन जाएगा 12 सेंटीमीटर भी। और दूसरा भी कोट
आर। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में लंब। परंतु यहां पर अपने ये देखना पड़ेगा भी कौन ये ले रहे हैं, कोट आर है तो कौन ये लिया जा रहा है अभी। इसके लिए आधार क्या है अभी, आधार बनेगा ये सेम भुजा भी ये वाली, और लंब बनेगी कोण के सामने वाली भुजा ये 12 सेंटीमीटर भी, तो ये बन गया 5 बटा में 12 भी। अब इनका अपने क्या है मान ज्ञात करना है अभी, तो ये हो गया 10p माइनस कोट आर। अब 10p का जो मान है वो तो कितना है 5 बटा में 12 माइनस 5 बटा में 12, 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 के कितने आ गए 0, ये अपना हो जाएगा आंसर। तो इन प्रश्नों में लॉजिक यही है कि पहले समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लो, उसके बाद में जो भी पूछा है वो लाल बटा कक्का से उसको हल कर सकते हैं। अब 3 नंबर प्रश्न भी ये हो जाएगा सर। यस सर। 3 नंबर प्रश्न में दिए हुआ साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का परिकलन कीजिए। 3 नंबर में साइन ए बराबर 3/4 ये हमें दिया हुआ है और हमें कोट ए नहीं सॉरी कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। इसके लिए अपने क्या करें अभी, अपने जानते हैं अभी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में करण, लंब बटा में करण भी। तो इसमें अपने क्या करो यहां पर इसकी क्या की भी तुलना करने पर इन दोनों की क्या की अपने तुलना की भी, तुलना करने पर लंब कितना आ गया 3, करण कितना आ गया अभी 4 इकाई आ जाएगा। आगे इकाई सेंटीमीटर मीटर हो सकता है अभी। अब अपने क्या निकालें अभी आधार निकालेंगे पहले, उसके बाद में अपने इसको इंटरचेंज करके कर लेंगे। अब आधार निकालने के लिए अपने क्या किया अभी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से भी पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी। अब कर्ण कितना है अभी 4, 4 की स्क्वायर, आधार दिया नहीं हुआ है निकालना है अभी, और लंब कितना है अभी 3 की स्क्वायर। अब 4 की स्क्वायर कितनी होगी अभी 16 बराबर आधार स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9 भी। अब 16 प्लस का 9 इधर आ गए माइनस का 9 बराबर ए स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस किए भी 7 बराबर ए स्क्वायर, यहां फिर ए स्क्वायर बराबर 7 भी। जब जब स्क्वायर हटिए तब तब क्या लगा अभी अंडर रूट, और ये लग जाएगा प्लस माइनस। अब भुजा क्या है सदैव प्लस की होती है, इसलिए ये कितना आ गया ए बराबर अंडर रूट 7, आधार कितना आ जाएगा अंडर रूट 7। अब अपने किसका मान ज्ञात करना है अभी कोस ए और कोट टेन ए का भी। तो कोस ए बराबर तो होता है आधार बटा में करण, आधार कितना है अपने पास भी अंडर रूट 7 और करण कितना है अभी 4, तो ये हो गया अंडर रूट 7 बटा में 4 आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है वो टेन ए का मान निकालना है अभी, तो ये हो जाएगा टेन ए बराबर लंब बटा में आधार। लंब कितना है अभी अपने पास, लंब है अभी 3 और आधार कितना है अंडर रूट 7, तो ये हो गया 3 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर, ये अपना हो जाएगा आंसर भी। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न भी, 4 नंबर का डायग्राम समझा देते हैं, बाकी आप अपने आप करोगे भी। 4 नंबर में क्या है अभी 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए निकालना है। साइन ए और अपने किसको ज्ञात करना है अभी
sec 1 होगी। अब इसमें भी सबसे पहले अपने क्या किया, कोट को अकेला किया भी, यानी संख्या को एक साइड कर लिया और त्रिकोणमितीय फलन एक साइड भी। ये हो गया, इनटू में है इधर जाएगा तो अपॉन में, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। अब कोट ए बराबर 8/15 में, और वैसे कोट ए का फॉर्मूला लिखें अपने तो क्या होता है अभी, आधार बटा में लंब भी। अब यहां से भी अपने क्या किया, तुलना करने पर जब अपने तुलना करेंगे भी तो आधार कितना आ गया 8, कर्ण कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी भी, लंब कितना आ जाएगा 15 भी, और कर्ण अपने क्या है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ज्ञात कर लेते हैं अभी। जब कर्ण अपने ज्ञात हो जाएगा अभी तो साइन ए का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण लगा देना, सेक ए का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार भी, ये लगाओगे तो अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में भी 5 नंबर प्रश्न भी इसके जैसा ही है भी, सेक थीटा बराबर 12 नहीं 13/12 दिए हुए, नहीं 13/12 दिए हुए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने क्या है भी ज्ञात करने हैं। इसके लिए क्या है, ये तो कर्ण बन जाएगा और ये आधार। कर्ण तो कितना आ गया 13 और आधार कितना आ जाएगा 12 में। आप पहले क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से लंब ज्ञात करेंगे भी, फिर अपने अन्य इसके अलावा जो शेष रह गए यानी साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए और फिर कोसेक ए, ये ज्ञात कर लेंगे। साइन ए लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण जो भी आए उनको रख देना, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार चौथा 5वां प्रश्न इसके जैसे ही होगा भी, ये आप करोगे तो आप लोगों से हो जाएगा। ये हो गया सर? यस सर। उसके बाद में भी 6 नंबर प्रश्न ये करते हैं भी। छह नंबर में अपने क्या करना है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा भी। 6 नंबर एक बार छोड़ दो भी, 7 नंबर पर आ जाओ। 7 नंबर में अपने क्या है भी, 6 नंबर सबसे लास्ट में होगा, कोस थीटा बराबर 7/8। कोस थीटा बराबर क्या दिया हुआ 7/8 भी। तब अपने क्या है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। अब जिसका भी मान निकालना हो पहले अपने प्रोग्राम वही करना है भी। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण भी। आधार कितना आ गया, तुलना करने पर आधार आ जाएगा 7 इकाई, कर्ण आ जाएगा 8 भी। और लंब अपने क्या है पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं। जब अपने लंब को ज्ञात करेंगे भी तो पाइथागोरस प्रमेय होती है भी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय काल है भी, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी। कर्ण कितना है भी 8 की स्क्वायर भी, आधार कितना है 7 की स्क्वायर, और लंब अपने क्या है भी गिवन नहीं है। 8 की स्क्वायर 64 बराबर 7 की स्क्वायर 49 प्लस लंब स्क्वायर भी। अब 64 यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो प्लस लगा हुआ है। प्लस की संख्या जब इधर आएगी बराबर से तो माइनस की हो जाएगी। तो ये प्लस का 49 इधर आके माइनस का 49 बराबर एल स्क्वायर। 64 माइनस 49 कितने रह गए 15 बराबर एल स्क्वायर। यहाँ फिर एल स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है 15। जब स्क्वायर हटिए तब क्या है अंडर रूट, परंतु अंडर रूट के साथ प्लस माइनस भी लगेगा अभी।
अब परंतु दूरी या फिर भुजा, बट परंतु दूरी या भुजा हमेशा क्या रहते हैं वे प्लस में रहते हैं, इसलिए एल बराबर कितना आ गया अंडर रूट 15। अब पहला आपने किसका मान ज्ञात करना है अभी, पहला दे रखा है अभी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा भी, और बटा में दे रखा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा भी। इनका मान ज्ञात करना है। अब इनके लिए अपने क्या करें भी, अपने जानते हैं ये तो हो जाएगा भी, ये है 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में करण, ये हो गया लंब बटा में करण, इसमें भी 1 माइनस लंब बटा में करण भी, इसमें भी क्या हो जाएगा 1 प्लस आधार बटा में करण 1 माइनस आधार बटा में करण भी। अब अपने इसको हल कर लो, 1 प्लस लंब और करण कितने हैं अभी, लंब तो अपने पास है अंडर रूट 15 भी, और करण आ रहा है भाई, करण है 8 भी। उसके बाद में दूसरे वाला जो है 1 माइनस अंडर रूट 15 बटा में 8, और 1 प्लस कोस थीटा भी, ये हो गया 1 प्लस आधार बटा में करण, आधार कितना है अभी 7, करण आ जाएगा 8 भी, और इसमें भी 1 माइनस 7 बटा में 8। अब ये अपने ध्यान से देखें तो बीज गणितीय सर्वसमीका बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी। जब मैंने इसको देखा भाई थोड़ा ध्यान से, तो ये बीज गणितीय सर्वसमीका बन गई a प्लस बी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है भाई a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। जब अपने इसका यूज करेंगे यहाँ पर भी तो ये सवाल आसान हो जाएगा थोड़ा। a की जगह 1 आ रहा है, 1 की स्क्वायर माइनस b की जगह अंडर रूट 15 बटा में 8 आ रहा है, इसकी स्क्वायर भी बटा में। अब इसमें भी ऐसा ही है भी, a की जगह 1 आ रहा है, a की स्क्वायर प्लस 7 बटा 8, b की जगह आ रहा है 7 बटा 8 की स्क्वायर भी। अब a की स्क्वायर क्या हो गई 1 माइनस अंडर रूट 15 की स्क्वायर तो सीधा 15 हो जाएगा अभी, और 8 की स्क्वायर हो जाएगी 64। जब अंडर रूट में किसी की स्क्वायर दी हो तो सीधी संख्या उसका आंसर हो जाता है। ये अपने पहले भी बता चुके हैं, भी पहले बात कर चुके हैं। और इसमें क्या हो जाएगा 1 की स्क्वायर 1, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64 भी। अब जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक 1 भी, यानी इनके बटा में 1 लगा लिया अभी। अब अपने भी ये बड़े वाला अपॉन बीच वाला भी, 1 और 64 का एलसीएम लिया, 64 आ गया अभी, 64 किससे गुणा हो जाएगा 1 इससे गुणा हो जाएगा, 64 माइनस 15, और ये हो जाएगा 64। तो इसका क्या आ गया अभी एलसीएम आ जाएगा अभी, और 64 माइनस क्या हो जाएगा 49, 64 से 64 कैंसिल हो गया अभी, ये यहाँ पर रह गया अभी 64 माइनस 15, 64 में से 15 घटाए भी 49 आ गए, और 64 माइनस 49 कितने हो गए 15। तो ये 49/15 अपना क्या हो जाएगा भाई पहले का आंसर। दूसरा आपने क्या ज्ञात करना है अभी 2 नंबर, यहां तक हो गया सर? यस। 2 नंबर अपने क्या ज्ञात करना है अभी कोट स्क्वायर थीटा भी। तो कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा में लंब भी इसकी स्क्वायर। आधार और लंब की स्क्वायर कर देना, आधार की वैल्यू रख देना आप लोग 7 भी, लंब रख देना अंडर रूट 15। जब इसको हल करोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ इसको हल कर देते हैं अपने, आधार है वो तो है भी 7 और लंब है अंडर रूट 15, इसकी स्क्वायर 7 की स्क्वायर 49 और अंडर रूट 15 की स्क्वायर सीधे 15, 49/15 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
अब 8 नंबर प्रश्न भी, 8 नंबर में भी ऐसा ही लॉजिक दिया हुआ है। आठ नंबर में 3 कोट ए बराबर 4 दिए हुए, इसमें दिए हुए 3 कोट ए बराबर 4। और अपने क्या है अभी 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए का मान ज्ञात करना है। और दूसरा जो है कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, इसका मान ज्ञात करना और फिर देखना है दोनों बराबर है या नहीं है भी। तो सबसे पहले भी अपने तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं। तो कोट ए बराबर 4/3, ये गुणा में उधर जाके भाग में। वैसे कोट ए की बात करें तो क्या होता है अभी आधार बटा में लंब भी। यहां पर अपने क्या है अभी तुलना की, तुलना करने पर तुलना की तो आधार कितना आ जाएगा अभी ऊपर वाला आधार 4 भी, और लंब कितना हो गया 3। करण अपने क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे भी। जब करण ज्ञात करेंगे भी तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे भी। अब यहां पर लिखा पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, ये होती है कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी। अब कर्ण की स्क्वायर के नहीं दिया हुआ अभी, आधार दिया हुआ है आधार 4 की स्क्वायर, लंब दिया हुआ है 3 की स्क्वायर। अब 4 की स्क्वायर 16 भी, 3 की स्क्वायर 9, 16 और 9 कितने हो गए 25। ये हो गया कर्ण की स्क्वायर बराबर 25। जब जब स्क्वायर हटा तब तब क्या है अंडर रूट लगेगा, और अंडर रूट 25 का जो मान होगा वो प्लस माइनस 5 हो जाएगा। परंतु दूरी क्या होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक है तो हम क्या करेंगे k बराबर प्लस 5 लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अपने क्या ज्ञात करना है अभी, ये देखना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और दूसरा क्या देखना है अभी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा अपने देखना है अभी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो पहले अपने इसको हल कर लेते हैं अभी। यहां पर लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार भी। इसको हल किया मैंने भी 1 माइनस टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस लंब बटा में आधार भी। इसको हल किया 1 माइनस लंब और आधार कितने आ रहे हैं अभी, लंब तो आ रहा है 4, नहीं सॉरी 3, आधार आ रहा है 4 भी। तो ये 3/4 की स्क्वायर भी, और 1 यहां पर भी स्क्वायर है, 1 प्लस 3/4 की स्क्वायर। अब 1 माइनस 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16 भी, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16। अब जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक एक भी। अब बड़े वाला अपॉन 1 और 16 का एलसीएम लिए 16 भी, 16 1 से गुणा हो गया, 1 9 से हो गया, 16 माइनस 9 भी, और ये हो गया 16 एलसीएम आ जाएगा 16 प्लस 9, 16 बटा में आ रहा है, ये कैंसिल हो गए भी। अब अपने 16 में से 9 गए 7, 16 और 9 25। इसको मैंने इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर क्या मान लिया अभी 1। दूसरा अपने क्या देखना है भाई कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा अपने प्रश्नानुसार क्या देखना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर
ए बी। अब कोस स्क्वायर, कोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा में करण की स्क्वायर भी माइनस साइन का होता है लंब बटा करण की स्क्वायर भी। कोस आधार कितना आ रहा है अभी, आधार आ रहा है अपने पास 4, करण आ रहा है अभी 5, तो 4 बटा 5 की होल स्क्वायर माइनस 3 बटा करण 3 है अभी 3 बटा 5 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25 माइनस 3 की स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25, 25 और 25 का एलसीएम आ गया 25, 16 माइनस 9 भी 16 माइनस 9 किए तो कितना आ गया 7 बटा 25। अब इसको क्या लिख दिया समीकरण नंबर 2 में। अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 में देखा भी तो ये दोनों क्या आ रहे हैं बराबर, तो यहां पर लिखना है इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है अभी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कितना कितना हो रहा है अभी, ये भी 7 बटा 25 और ये भी 7 बटा 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अभी आंसर हो जाएगा सर ये। अब बाकी भी अपने इसके क्वेश्चन आगे वाली क्लास में करेंगे।